हम अमन में रियासत पाकिस्तान का साथ देंगे, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना रहेंगे। हमारा मुतालबा है कि हमारे हकूक हमें दिए जाए। हमें सेकंड हैंड गाड़ियां नहीं चाहिए, हमें बीच नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। मैंने हल्फ लिया, मैंने कहा कि मैं तमाम आईनी और कानूनी तरीके अपनाऊंगा। मैं अदालत गया, उससे पहले मैंने पंजाब हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को लेटर लिखे वज़ीर आज़म साहब को कहा कि मुझे अपने लीडर, अपने कायद से मिलने दे। अदालत ने परसों हुक्म दिया कि मुझे इमरान खान, मेरे लीडर, मेरे कायद से मिलने दिया जाए, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। अब इंसाफ सड़कों पर होगा। सुहेल बुजदार लगाया गया है, तनिस्ता लगाया गया है। ऐसा कम अकल और बचगाना सोच वाला बंदा लगाया जाए जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग और अपने बानी को खुश करने के लिए बयानात और इस तरह के ड्रामे करे। अगर सुहेल अफरीदी साहब बानी पीटीआई को मिल लेंगे तो कोई आसमान नहीं गिरेगा और कोई क़यामत भी नहीं आएगी। पीपल्स पार्टी का वर्कर, नून लीग का वर्कर एक दूसरे को जो है वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो अलायंस है ये कोई मोहब्बत या शौक का अलायंस नहीं है, ये मजबूरी का अलायंस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी दरखास्त देती है इमरान खान की बनी गला मुंतकली के हवाले से, तो बड़ी जिम्मेदारी से ये बात की है। आप तहरीरी दरखास्त दें, आपको इंशाअल्लाह ताला इस ऑफर की संजीदगी का पता चल जाएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में पेश आने वाले अहम वाक़यात और उन वाक़यात पर मबनी खबरों का तज्ज़िया करने के लिए आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर से खबर और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाज़रीन, एक बड़ी अजीब सूरत हाल है अगर सियासी मंजरनामे पर देख ली जाए तो एक जानिब जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान अभी भी मामला तय होने के बाद भी एक खलिश, एक जो है वो गर्मा गर्मी की सूरत हाल दिखाई देती है, वहीं दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा के ख़ासकर वज़ीर आला जो हैं उनकी जानिब से जो बयानात दिए जा रहे हैं उसको अगर ख़ातिर में लाया जाए तो उसके बाद भी यही सूरत हाल पैदा होती है कि उन्होंने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि अगर कहीं ना कहीं बानी पीटीआई की जानिब से उनको नामज़द किया गया है तो उसको भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का मौक़िफ़ देख लिया जाए तो उनका मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो माजी में उनके ख़यालात रहे हैं, उनके बयानात रहे हैं, उसके बिल्कुल बरक्स दिखाई देता है। क्योंकि गवर्नर पंजाब साहब ने जो है वो बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के साथ बैठकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि अगर वो मुलाकात कर लेंगे तो उसमें कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, कोई मामला जो है वो ऐसे खड़े नहीं हो जाएंगे। वहीं दूसरी जानिब जो है वो तलाल चौधरी साहब दिखाई देते हैं जो कि कहते हैं कि सुहेल आफरीदी नहीं बल्कि सुहेल बुजदार को जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में लगाया गया है। और अगर दोबारा मैं गवर्नर पंजाब साहब की तरफ आऊँ तो उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि नून लीग का कारकुन और पीपल्स पार्टी का कारकुन एक दूसरे को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये कोई मोहब्बत या इत्तेहाद जो है वो किसी जो है वो सियासी हम आहंगी पर मुनहसर नहीं है, बल्कि ये एक मजबूरी का इत्तेहाद है। और ये इत्तेहाद कितने दिन तक चलता है ये भी देखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वाज़े तौर पर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से जो स्टेटमेंट्स सामने आ रहे हैं वो किसी तौर पर जो है वो नून लीग के हक़ में नहीं है। उनकी जानिब से यही कहा जाता है कि हम अगर कुछ करने पर आए तो उसके बाद इस सिस्टम को चलाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर चुके हैं निहाल साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है नादिर कबूल साहब ने। आप दोनों मेहमानान को प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। निहाल हाशमी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। सर, बात यहाँ पर यही है कि जो सरदार सलीम हैदर खान साहब ने फरमाया है कि अगर जो है वो सुहेल आफरीदी साहब जो है वो मुलाकात कर लेंगे तो कौन सी कबाहत है, जबकि अदालत ने ऑर्डर्स भी दे दिए हैं। अब ये मामला जो है वो समझ से बालातर दिखाई देता है कि मुलाकात ना कराने के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं और किसके जो है वो मरहून मिन्नत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीम जो साहब हैं, हैदर साहब, वो फिल वक्त गैर सियासी हैं। वो एक सूबे के गवर्नर हैं और वो पार्टी के तर्जुमान नहीं हैं। अच्छा। पार्टी के तर्जुमान है, उनका जो बयान होता है उसे पार्टी की तर्जुमानी समझी जाती है। सही। उन्होंने अपनी ज़ाती कैपेसिटी में अगर कोई बात की है तो आप उनसे ज़ाती कैपेसिटी में ये बात पूछ सकते हैं। वो ज़ाती कैपेसिटी होती है क्योंकि वो ही इज़ नो मोर इन द पार्टी बिकॉज ही इज़ होल्डिंग द पोस्ट ऑफ द गवर्नर। सो द पोजीशन ऑफ द गवर्नर इज़ नॉट टू बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर द पार्टी। जहाँ तक मिलने और मिलाने की बात है वो पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के डोमेन है ज़रूर। और जो भी कोर्ट्स के फैसले हैं वो अगर
जेल मैनुअल के तहत आइन और कानून के मुताबिक है तो मिलाया जा सकता है। और दो चीज़ जहन में रखना चाहिए, मैं वैसे तो वकील एक बात करना चाहता हूँ कि एक होता है अंडर ट्रायल प्रिजनर, एक होता है कन्विक्ट प्रिजनर। इमरान खान साहब इज नो मोर अंडर ट्रायल प्रिजनर इन दिस मैटर, ही इज ए कन्विक्टेड प्रिजनर। और जब कन्विक्टेड प्रिजनर होता है उसका जो डोमेन होता है वो उस अदालत में जहां उनके मुकदमा ज़ेर समात होते हैं, और जो कैदी हैं उन्हें हमेशा ये मराद दी जाती है कि वो अपने वकील से वंस इन ए वीक मिल सकते हैं, अपने अहल खाना से मिल सकते हैं, अपने वकील से मिल करके अपने केस में कोई पॉइंट, कोई पैरवी, कोई और बातचीत कर सकते हैं, और इसी तरह अहल खाना से मिल सकते हैं। कहीं जेल मैनुअल में पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर से या सीएम से या पीएम से मिलने का जिक्र और तस्करा नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप है उसका रोल और होता है, वकील का रोल और होता है। ये ज़रा मुश्किल काम होता है जब आप किसी पॉलिटिकल लीडर को जो कन्विक्टेड भी हो उसे ये मौक़े फराहम करें। फिर तो जेल में हर कैदी को आपने वो मौक़े फराहम करना है। हेलो, जी जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है सर। मौक़े फराहम करना है कि वो आकर के जो जिस शोबे का हो, अगर कोई चोरी और डकैती के शोबे में अंदर गया है, कोई कत्ल के, तो वो सारे चोरों का अंजुमन बुला सकता है। वो कहता है जी अगर आपने एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को अगर आपने बुला के ये दिया है मौका, तो हम चोरों की भी अंजुमन को बुलाएं, जो मनशियात फरोश है वो भी बोले कि हमारे भी अड्डे के लोगों को बुला लें कि सप्लाई ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, जो डाकू हैं वो भी कहें हमें भी बुला लें, जो मनशियात फरोश हैं, जो शराब बेच रहे हैं, जो माशरे को ख़राब कर रहे हैं, वो भी कहें हमें भी अपने साथियों से मिलने का हक दिया जाए। तो कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि आप जो शख्स एक कन्विक्टेड प्रिजनर है वो अपने शोबे के लोगों से कोई खिलाड़ी हो कहे कि हमें तो पूरी टीम को बुला के मिलवाया जाए, बात कराया जाए। मगर अगर कोई जेल मैनुअल में है, आइन और कानून में अगर ये मिराद दी गई है कि एक कैदी अपने लवाकिन और अपने वकील से मिल सकते हैं तो ज़रूर मिले। और वो देखिए ना, इससे जेल को जेल रहने देना, जेल को कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तो नहीं अब बनाया जा सकता है, जेल को कोई पॉलिटिकल स्पेस देने के लिए तो नहीं बनाया जा सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब जो मुनासिब होगा आइन और कानून के दायरे में रहते हुए, तो वो ज़रूर उनको वो सारी बरात मिलेगी और उनका हक है और उनको। तो निहाल भाई, आप भी जो है वो जाहिर सी बात है मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आप बताएं ना सर कि वफाकी हुकूमत सोच क्या रही है इस मामले के अंदर, क्या वाकई कोई नज़रसानी की जा रही है? वहीं तारिक फजल चौधरी साहब फरमाते हैं कि जी एप्लीकेशन दे दी जाए तो हम बनीगाला शिफ्ट कर देंगे। ये सूरत हाल दिखाई नहीं देती सर। अब तारिक फजल चौधरी साहब खुल के तो नहीं कह सकते कि पूछ के बताएंगे। मैं आपकी एक बात बताऊं, पाकिस्तान का ये मसला नहीं है कि चीफ मिनिस्टर और एक कन्विक्टेड प्रिजनर किसी पार्टी का एक्स चेयरमैन उनसे मिले। जो केपी का मसला है और पाकिस्तान का मसला है कि केपी के लोगों की जान और माल गैर महफूज है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है। बावजूद इसके कि गुज़श्ता 12 साल से पीटीआई की हुकूमत है केपी में, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को वर्स्ट से वर्स्ट होने दिया, उन्होंने बेहतरी की तरफ नहीं ले गए। वहाँ का मसला है उनके तालीमी मामलात और मेयार, वहाँ का मसला है उनके हस्पताल, वहाँ पे मसला है उनके अद्वियात, वहाँ पे मसला है उनके मरीज़, वहाँ का मसला है उनके एग्रीकल्चर के जो ग्रोथ है उसको और बूस्टअप किया जाए, वहाँ का मसला है वहाँ की मार्केट, वहाँ की इकॉनमी, वहाँ की इकॉनमी की रिवाइवल, वहाँ का मसला है उनके इंडस्ट्रियल ग्रोथ को और ज़्यादा फ़रोग दिया जाए। तो वहाँ के मसले बहुत ज़्यादा हैं और उन्हीं मसाइल को हल करने के लिए असेंबली बनाई जाती है और वहाँ पे सलाह मशवरे किया जाता है। सलाह मशवरे करना है तो आपके 90 अराकीन हैं जिन्होंने आपको वोट दिया, आप उनके वोटों से वज़ीर आला बने। तो सबसे पहले यू हैव टू एड्रेस द इशूज़ ऑफ द केपी और इशूज़ ऑफ द कॉमन मैन ऑफ केपी। आप इशूज़ को पशपुश डाल करके फर्द वाहिद की अगर आप वफादारी पे जा रहे हैं तो ये जमहूर, ये आइन की बात तो ना हुई, ये कानून की बात तो ना हुई। आप पहले लोगों के मसाइल को हल करें, उनको एड्रेस करें। एक जो आईनी कानूनी दायरा है, आप बादशाह नहीं है, आप बादशाह नहीं है, आप नवाब नहीं है, आप राजे नहीं है कि योर वर्ड इज लॉ, योर वर्ड इज नॉट चले ठीक है निहाल भाई, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। नादिर कबूल साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर कबूल साहब, क्या सूरत हाल है? एक मुझे इस बात से जो है वो थोड़े से मामला दिखाई देते हैं सामने कि पहले ये वाजे कर दें सर कि ऐसे कौन से सियासी मफादात हैं या जमहूरी मफादात हैं जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमात को जो है वो मजबूरी पर ला खड़ा किया है। और दूसरी बात सर, अब जो बयानात सामने आ रहे हैं दिखाई यही देता है कि बैठक हो गई, उनसे मुलाकात, उनसे मुलाकात, उनसे मुलाकात, फिर वही शेर सामने आता है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। सिर्फ एक ही चीज़ है, वो पाकिस्तान में
डेमोक्रेसी को इंश्योर करना, क्योंकि ये वो मुल्क है, सबको पता है, तारीख़ में लिखा गया है कि अनफॉर्चुनेटली बार बार जमहूरियत छीनी गई है आवाम से, आवाम की जो मैंडेट है वो छीना गया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बानी चेयरमैन थे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, और फिर उसके बाद उनकी बेटी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उन दोनों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं जमहूरियत की सेफ्टी के लिए, जमहूरियत को इंश्योर करने के लिए। तो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तो ये फ़िलासफ़ी मशहूर थी कि वो कहती थी कि एवरी पॉलिटिकल इशू या कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व थ्रू डायलॉग एंड टेबल टॉक। एट द एंड ऑफ द डे हम सब पाकिस्तानी है, आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप पाकिस्तानियत अपने दिल में रखते हैं या एक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी है, तो आपके साथ टेबल टॉक किया जा सकता है, आपकी भी सुनी जा सकती है, आपकी भी रखी जा सकती है, आपकी भी जो ग्रीवेंसेस भी एड्रेस किया जा सकता है। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब तो वैसे ही माने जाते हैं मफाहमत के बादशाह। तो ये हमारी लीडरशिप की सोच है, फ़िलासफ़ी है, थिंकिंग है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अभी रिसेंटली जो एक इशू क्रिएट हुआ था कि जो KPK के नए चीफ़ मिनिस्टर से हल्फ नहीं लिया जा रहा था, बहुत दिनों डिले किया जा रहा था, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक तकरीब में कुंडी साहब को बोला, पूरे आवाम के सामने बोला कि आप इधर कराची में क्या कर रहे हैं, आप पेशावर जाएँ और जो कोर्ट का फ़ैसला है उस पर अमल करें और जाके फौरी तौर पे हल्फ लें। और अगर CM सिंध की भी जेट आपको इस्तेमाल करना पड़े, अगर क्योंकि KPK का तो आपको पता है गवर्नर को इस्तेमाल करने दिया ही नहीं जाता KPK का जेट, तो अगर सिंध, क्योंकि सिंध ने पाकिस्तान बनाने में एक अहम किरदार माजी में अदा किया है, जब करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी तो सिंध असेंबली ने पेश की थी और अप्रूव की थी सबसे पहली बार। और अभी भी जो सिंध सूबा है वो सर फहरिस्त है पाकिस्तान को बचाने में और पाकिस्तान की तरक्की में। तो एट द एंड ऑफ द डे कहने का मकसद यही है कि PTI का भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है, नेशनल असेंबली में उनके सीट्स हैं 90 से ज़्यादा उनकी सीट्स हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि जमहूरियत की तसल्सुली इंश्योर की जाए, पार्लियामान की जो साख है, जो अहमियत है, जो सैंक्टिटी है उसको, और उसकी जो इम्पोर्टेंस है, सबसे जो बालातर इदारा है मुल्क के अंदर वो पार्लियामान ही है। जितने भी कानून बनते हैं इस मुल्क में वो पार्लियामान ही बनाता है, और आवाम की जो नुमाइंदगी है वो यही बॉडी है जो आवाम की नुमाइंदगी सही मायनों में करता है, क्योंकि आवाम की जो नुमाइंदे इस बॉडी में बैठते हैं। तो हम यही कहते हैं बार बार PTI के भी दोस्तों को और दीगर जो अपोजिशन के जो हमारे दोस्त हैं, जो पाकिस्तानी भाई हैं, कि आपके जो भी इश्यूज़ हैं वो टेलीविज़न या सड़कों से बेहतर है कि आप पार्लियामान में आए, डिस्कस करें। और PTI तो एक अच्छा किरदार अदा कर सकती है। ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।